हाँ जी दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज यहाँ पे हम बात करेंगे अपना जो हिंदी जो सब्जेक्ट है, ठीक है। और हिंदी का जो मासिक परीक्षा आपका जो है ना, इस परीक्षा का हम यहाँ पे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आपको हिंदी के ये सारे क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आपके बोर्ड मतलब ये मंथली एग्जाम जो है इसमें दिया गया है, और इसको अच्छे से आपको समझाएंगे। आप लोग अपना अपना आंसर अच्छे से मिला लीजिए, लिख लीजिए, जैसे भी जो भी करना है याद कर लीजिए, ठीक है। तो फाइनली शुरू करते हैं। एक बच्चे हमें ये क्वेश्चन सारा चीज़ करके दिए, और होप सो बहुत सारे बच्चों का एग्जाम हो भी गया होगा, और जिन लोगों का नहीं हुआ होगा मे भी हो ही गया होगा, कुछ बच्चों का बाकी होगा, तो अपना देख लीजिए, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होगा एग्जाम, है ना। तो अभी चलो हम लोग यहाँ पे इस हिंदी के क्वेश्चन पेपर को करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। पहले तो हम ये टारगेट करते हैं कि आज बहुत सारे बच्चे होना चाहिए आज के इस क्लास में। तो हर एक स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट आज इस क्लास को में आए हैं, ठीक है, पहले तो अच्छे से शेयर कर लीजिए, क्योंकि आज हम जानते हैं कि नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं गया होगा किसी के पास, तो इसलिए आज स्टूडेंट कम हो सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोग शेयर कर लीजिए, है ना। और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, 1% आपको जब पता है ना कि आदित्य भैया आपके कभी भी इधर उधर कुछ भी चीज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ तो हम पे भरोसा रख सकते हैं, है ना। तो निश्चित रूप से आप ये चीज़ भरोसा रखिए कि आपको एकदम 100% सही क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता रहे होंगे, और अच्छे से आपको सारे क्वेश्चंस बतलाएंगे, ठीक है। सब क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगी, 100% करेक्ट उत्तर होगी, और सही सही सवाल के आंसर आपको यहाँ पे बतलाते चलेंगे। साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिखाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाएंगे, ठीक है। और बस 1 मिनट का हम समय दे रहे हैं। जितने लोग आए हैं सभी लोग एक बार शेयर कर लीजिए, क्योंकि आज हम बोल रहे हैं ना पहले से ही कि नोटिफिकेशन ऑलरेडी आज नहीं गया है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्लास आज पहले ही हो चुके हैं, इसलिए आज नोटिफिकेशन नहीं गया होगा, और इसलिए आज बच्चों की संख्या भी थोड़ी सी कम है। नहीं तो आज की क्लास को हम ऐसा मानते हैं ना कि आज हर एक स्टूडेंट देखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण नोटिफिकेशन नहीं जा पाई है। लेकिन इस चीज़ में कमी आप लोग बिल्कुल भी नहीं करिए। लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। अभी के अभी कर लीजिए, है ना, लाइक कर लीजिए, और अच्छे से यहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। जो भी आपके पास ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर कहीं भी आपके दोस्त हो, ठीक है, सबको बुला लीजिए। हम बस 2 मिनट का समय दे रहे हैं। पहले नॉर्मली 1 मिनट का समय देते थे, अब 2 मिनट का समय दे रहे हैं। आप लोग जल्दी जल्दी सबको बुला लीजिए, और फिर हम इस क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक, जल्दी से बुला लीजिए, और फिर शुरू करेंगे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को करना, ठीक है जी। सब लोग तैयार हैं ऑलरेडी? यस सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो जी, काफ़ी सारे बच्चे जुड़ रहे हैं क्लास से, और ऐसे ही शेयर कर लीजिए, है ना, शर्माइए नहीं। 2 मिनट का ही मात्र हम समय लिए हैं, अब समय पूरा होने ही वाला है। ठीक, शुरू करें। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और बहुत मे भी कल सुबह में करवा देंगे, ठीक है, 7 बजे करवा देंगे, ठीक। वो भी हम आपको करवा ही देंगे, उसका भी आंसर क्या आपको मिलवा ही देंगे। आप लोग अच्छे से मिला लेना, ठीक है जी। शुरू करें। और आज अगर पहले 1000 में कंप्लीट करवाओ, और सारे डबल बच्चे स्टूडेंट करवाओ क्लास में, फिर आपको बता देते हैं इंग्लिश के बारे में अच्छे से। चलो जी, सवाल यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो अपने लोग का यहाँ पे क्या है, हिंदी। और इसमें क्या किया है, मंथली एग्जाम जो आप लोग का होगा ना, उस मंथली एग्जाम में क्या किया है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये तीनों का क्वेश्चन एक कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा, साइंस एंड कॉमर्स वालों का एक क्वेश्चन होता है, आर्ट्स वालों का अलग होता है। लेकिन क्या किया गया है, मंथली जो एग्जाम आपका बोर्ड लेगा, ठीक है, उसमें क्या किया है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों को एक ही कर दिया है, ठीक है, एक साथ ही कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुल मिला के जैसे कि प्रश्न वगैरह दिए जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न वैसे ही दिए गए हैं, ठीक है। 30 प्रश्न आपको टोटल मिला के यहाँ पे दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, भाग ए में। और उसमें से आपको कुल मिला के 25 प्रश्नों का उत्तर देना था, ठीक है। चलो अब एक एक प्रश्न करके हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव भी करवा दीजिए, बिल्कुल सब्जेक्टिव भी आपको अच्छे से बतला देंगे थोड़ी बहुत, ठीक है। अभी यहाँ पे चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा है ना सब लोगों को, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा तो हम अच्छे से पीपीटी इसका बनाए हुए हैं, ठीक है, हम उस पर भी करवा सकते हैं, लेकिन इसी पे करवाते हैं अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है। हाँ, हमें तो लग रहा है आप लोग को दिख ही रहा है इस पे, ठीक है। चलो जी, शुरू करते हैं। ठीक,
चलो आ जाओ, सवाल अपने पास है सिपाही की मां किस विद्या की रचना है। तो आप लोग को पता है सिपाही की मां मोहन राकेश जी की रचना है। ये एक क्या है, ये एक एकांकी है। क्या है, एक एकांकी है। ऑप्शन नंबर अपने पास ए करेक्ट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहां पे हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहां पे हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कहां पे, वाराणसी में। कहां पे हुआ था, वाराणसी में। ठीक है, 2 का सी अपने पास करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जिन लोगों को नहीं दिख रहा है ना, हम एक बार शॉर्ट में अच्छे से करवा देंगे। ठीक है, उस पे, ठीक है, किस पे, पीपीटी पे हम आपको क्वेश्चंस दिखला देंगे। अभी पहले इस पे समझ लो। तीसरा नंबर क्वेश्चन अपने पास, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। तो जूठन को लिखे हैं अपने पास पता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ये आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चौथा नंबर सवाल है अपने पास, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन को कौन लिखे, मलियत जी लिखे। कौन लिखे, मलियत जी लिखे हैं। कौन लिखे, मलियत जी लिखे हैं। ठीक है सर, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छे से तो दिख रहा है। अच्छा जस्ट ए सेकेंड, रुको रुको रुको, कोई बात नहीं, हमारे पास है, ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, और बैकअप हर हमेशा हम लेके ही चलते हैं कि आप लोग को कभी भी दिक्कत नहीं हो। देखो सेम ही सवाल को, जैसे यहाँ पे सेम सवाल है, जैसे यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चंस है दिए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस है आपके। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है आपके। ठीक है, सारे यहाँ पे दिए गए हैं। इसी को हम यहाँ पे क्या किए, अपना इसमें बना दिए हैं ताकि आपको बराबर अच्छे से दिख पाए। ठीक है, अब चलो क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ पे आपको बराबर स्क्रीन में आपको दिखाएंगे और क्वेश्चन सेम ही है, नंबरिंग भी सेम है। ठीक है, चलो पहला सवाल अपने पास, सिपाही की मां किस विद्या की रचना है। तो सिपाही की मां एकांकी है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए अपने पास है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहां पे हुआ था। तो वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो मलियत जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपने पास बी। ठीक है, नेक्स्ट, जूठन किस विद्या की रचना है। तो जूठन जो है एक आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। तो ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए अपने पास, प्रगीत और समाज साहित्य की किस विद्या की रचना है। तो प्रगीत और समाज एक आलोचनात्मक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर अपने पास ए। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन अपने पास देखिए क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कि रचना किस वर्ष हुई थी। उसने कहा था 1915 में हुई थी। और ये किसके द्वारा, ये जो है उसने कहा था, एक क्या है, एक कहानी है। ठीक है, और इस कहानी को कौन लिखे हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं और ये 1915 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चलो सर आई एम न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आपको पता है ना, अभी बहुत सारे जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, देखो ये ओरिजिनल जो आपका क्वेश्चंस है उसी को हम यहाँ पे क्या किए, बड़ा करके लिख दिए हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हम यहाँ पे यही सही क्वेश्चंस करवा रहे हैं, बस यहाँ पे अपने जो है इस पे बना के ले आए ताकि आपको अच्छे से देख पाए। ठीक है, उसके बाद चलो 8 नंबर क्वेश्चन अपने पास देखो क्या है अपने पास, जायसी का जन्म स्थान है। तो जायसी जी का जन्म स्थान जो आप कहीं कहीं देखोगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उत्तर प्रदेश कर देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश अपने लोग को नहीं टिक करना है। ठीक है, अपने लोग को क्या करना है, दिल्ली भी नहीं करना है, सिही वगैरह ये सब मत करना। ठीक है, यहाँ पे जायस नगर हो जाएगा। ठीक है, जायस कब्र अमेठी है ना उनका जन्म, तो यहाँ पे अपने पास ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जायस नगर, ऑप्शन नंबर सी। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। साहित्य लहरी के रचनाकार अपने पास कौन हो जाएंगे, तो आंसर अपने पास हो जाएगा सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी, सूरदास जी के बारे में वो सिही दिल्ली वाले वो सब टिक कर सकते हो, लेकिन अपने पास मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में बात करोगे तो वो जो है क्या हो जाएंगे, वो अपने पास जायस नगर में। ठीक है, जायस नगर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कैसा ही मिला लिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नाभादास किसके शिष्य थे। तो नाभादास जो शिष्य थे वो अग्र अली अग्रदास, जो भी बोलो, ऑप्शन नंबर डी। कुछ लोग रामानंद करेंगे, नहीं, रामानंद के शिष्य थे ये अग्रदास, और अग्रदास के शिष्य थे नाभादास। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपने पास डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सरैया मनताल का जल कैसा है। सरैया मनताल, ये ओ सदानीरा पाठ में बात किया गया है, ये इसका जल क्या होता है, स्थिर होता है। क्या होता है, इसका जल स्थिर होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, चित्ररेखा किनकी कृति है। तो चित्ररेखा जो है ये है मलिक मोहम्मद जायसी जी की कृति। किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की। 12 का ऑप्शन नंबर अपने लोग का सी करेक्ट आंसर। ठीक है, 12 का सी आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली बोलो, दोहावली बोलो, गीतावली बोलो, सबके अपने पास रचनाकार एक ही है, वो कौन है, वो अपने पास है तुलसीदास जी। ठीक है, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सब के, तो तुलसीदास जी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट नए नए हैं
कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है। ये ओरिजिनल आपके जो क्वेश्चंस है ना उसी को दिए हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने। चलो देखो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन अपने पास है, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार अपने पास हो गए तुलसीदास जी। कंकाल का उपन्यास, तो कंकाल उपन्यास को कौन लिखे हैं जी? तो कंकाल उपन्यास अपने पास, चलिए आगे आ जाते हैं, है ना। कंकाल उपन्यास को लिखे हैं कौन? तो अपने पास वही प्रसाद जी। कौन प्रसाद जी? तो अपने पास हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, 15 नंबर। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट जो है वो आपको पता है आधुनिक काल के भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? शिक्षा शीर्षक निबंध को कौन लिखे हैं? ठीक है, तो शिक्षा शीर्षक निबंध को लिखे हैं अपने पास वो है जे कृष्णमूर्ति जी। कौन लिखे हैं? जे कृष्णमूर्ति। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए अपने पास है, पुराण शब्द का जो विशेषण कौन है? ठीक है, पुराण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो पुराण का विशेषण हो जाएगा पौराणिक। क्या हो जाएगी? पौराणिक। ऑप्शन नंबर अपने पास सी करेक्ट आंसर। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल मिला के कितने भेद? तो कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 8, ठीक है, 8 भेद होते हैं कारक के। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? ग्रामर से यानी हिंदी व्याकरण से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण से आपके सामने सवाल ला रहे हैं, ठीक है। जिनका परसों है कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस तो वही रहेंगे, ठीक है, यही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो के लिए एक शब्द है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो तो उसे क्या कह सकते हैं हम लोग? दीक्षित। क्या कहेंगे हम लोग? दीक्षित कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, चमक कौन सा लिंग है? तो चमक जो है वो चमक रही है, ठीक है, तो अपने पास वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, दिवाली शब्द कौन सा संज्ञात है? तो आपको पता है दिवाली क्या है? एक पर्व है। पर्व रहता तब तो यहाँ पे अलग बात होती, ठीक है, तब वहां पे जातिवाचक अपने पास जाता, लेकिन यहाँ पे एक खास पर्व का नाम बोल दिया तो यानी अपने पास ये व्यक्तिवाचक, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपने पास ए करेक्ट आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या है, 22 नंबर, यथेष्ट शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यथेष्ट, तो यथा जोड़ इष्ट क्या हो जाएगा? यथा जोड़ इष्ट। ऑप्शन नंबर अपने पास बी करेक्ट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगी? बी आंसर करेक्ट हो जाने वाली है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर मन नहीं लगता है पढ़ने में, फिर क्या करोगे? घर में कुछ पानी वानी देखो और लो में लो और फिर आगे देखो क्या करना है, ठीक है। नहीं मन नहीं लगता है, थोड़ा सा कोशिश करो, ठीक है, पढ़ाई जरूरी है ना ऑब्वियसली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जाता रहता था, ठीक है, कौन जाता रहता था भाई? तो किस पदबंध का उदाहरण है? तो जाता रहता था ये है अपने पास क्रिया पदबंध के उदाहरण। किस पदबंध का? क्रिया पदबंध। नेक्स्ट सवाल, आगे बढ़ते हैं, नीलगाय शब्द में कौन सा समास है? नीलगाय यानी नीला है गाय, तो अपने पास कर्मधारय हो जाएगा। देखिए नीला है जो गाय, यह समास जो है विग्रह है, क्या चीज? यह नीला है जो गाय, ठीक है, यह क्या है? एक समास विग्रह है और नीलगाय शब्द का, ठीक है। और जिस समास का जो है पहला पद जो है विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, ठीक है, नीला है जो गाय, ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा? पहला शब्द क्या हो गया? विशेषण और दूसरा हो जाएगा विशेष। गाय का विशेषण क्या हो गया? नीली, ठीक है, नीली है जो गाय, तो अपने पास ये हो जाएगा कर्मधारय, ठीक है, तब उसे कर्मधारय कहते हैं, अतः नीलगाय में कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है, 24 का यहाँ पे सी आंसर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 25 नंबर, नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो नकलची शब्द में ची प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ची प्रत्यय। ऑप्शन नंबर अपने पास ए करेक्ट आंसर, नकलची में ची प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पराजय शब्द में कौन उपसर्ग है? पराजय में, तो पराजय में अपने पास उपसर्ग बोला जा रहा है। उपसर्ग यानी जो शब्द के पहले आता है मूल शब्द के, तो देखो जय यहाँ पे मूल शब्द हो गया और इससे पहले अपने पास परा जो है ये हो गया उपसर्ग, ठीक है, तो परा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है, सही। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, 27, स्तुति शब्द का विलोम शब्द कौन सा? स्तुति का विलोम, तो देखो स्तुति, कोई आपका स्तुति कर रहा है यानी कोई आपका गुणगान कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है यानी इसका उल्टा शब्द बोला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी लगाओ ना जी, इसमें सोचना क्या है।
आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन देखो, अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान, ठीक है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग यानी मूल शब्द के पहले, तो यानी अपने पास है ज्ञान, ज्ञान क्या है? मूल शब्द, और इसके पहले ओ लगा दो यानी अज्ञान, अज्ञान है ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो 29 नंबर क्वेश्चन देखो, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पवन, तो पवन का हो जाएगा पॉज और अन, क्या हो जाएगा? पॉज और अन, पवन हो जाएगा, ठीक है, और जरूर मिलके क्या हो जाएगा अपने पास? वो बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अनल शब्द का पर्यायवाची कौन है? अनल, अनल हम लोग कहते हैं अग्नि को, अग्नि किसको कहते हैं? आग को, यानी पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द, मिलता जुलता शब्द, तो अपने लोग का आंसर क्या हो जाएगी? आग, ऑप्शन नंबर अपने पास डी करेक्ट आंसर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अब देखना है, चलो देखते हैं, ठीक है। अपने पास यहाँ पे ये सारा क्वेश्चंस होगी, ठीक है, यही क्वेश्चंस आपको अभी हम करवाए हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखते हैं इसके, पहले एक बार शेयर कर लीजिए, है ना, बच्चे लोग और तो आए नहीं, मतलब हमें आज तो मन था आज ही हम इंग्लिश भी करवा देने वाले थे, लेकिन आज नहीं करवाएंगे, है ना, क्योंकि स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन ही नहीं जा पा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है हम क्लास लाते हैं ताकि स्टूडेंट को हेल्प हो सके, ठीक है, और वही चीज़ नहीं हो पाएगी जब किसी के पास जानकारी पहुंचेगा ही नहीं क्लास का, तो अभी लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना, फिर लेकिन कल ले लेंगे, ठीक है, कल ले लेंगे। कल कितने बजे ले ले? बोलो एक बार, पहले एक बार बोल दो सब लोग, कल कितने बजे क्लास ले ले? क्योंकि अभी तो 8 बजे हम लगाए हुए थे लेकिन उस क्लास को पोस्टपोन कर दिए, ठीक है, तो ठीक है, क्लास कितने बजे ले ले कल इंग्लिश का? ठीक है, 7 बजे सुबह में, अभी जैसे लगा हुआ शेड्यूल है 7 बजे सुबह, ठीक है, 7 बजे सुबह सब उठ जाते हो ना, कर लोगे क्लास सब लोग, एवरीवन। इंग्लिश का ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर करवा देंगे, ठीक है, इंग्लिश का 7 बजे कर लोगे? कर लोगे 7 बजे? 5 बजे नहीं, नहीं 5 बजे नहीं, 7 बजे, चलो पक्का 7 बजे, ठीक है, सब लोग अलार्म लगा लेना, जैसे भी करना 7 बजे एकदम पहुंच जाना, और शेयर तो भरमार तरीके से होना चाहिए, ठीक है, सुबह में अच्छा खासा स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है, 2-3-4 हजार स्टूडेंट होने चाहिए सुबह क्लास में। आपके लिए हम 2 बजे रात को उठकर बैठल रहेंगे, वाह चलो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बता देते हैं, सब्जेक्टिव भी अच्छे से कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव सारे बता दिए हैं, ठीक है, कल सुबह में ही करवा देंगे 7 बजे, ठीक है, सुबह 7 बजे, मॉर्निंग 7 AM, अभी हो रहा है 7 PM, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप देख लिए। उसके बाद चलो अब यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हर एक क्वेश्चन दिखाते हैं, लेकिन आप लोग को पता है ना, जिन लोग का हिंदी अगर देखो अभी भी कमजोर लगता है तो अपना ये वाला बुक जो है हिंदी का, ये आप निश्चित रूप से अपना ऑर्डर कर लीजिएगा, ठीक है, गेस्ट पेपर हम आपको दिए हैं, जैसे कि हम आपको पहले भी दिखाए हुए थे कि आप लोग के लिए ये सारा चीज़ जो है एडिशनल, जैसे लेखक के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी जो देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, लेखक के बारे में सारा जानकारी कि लेखक का जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके बाद हिंदी व्याकरण, फिर उसके बाद आपके लिए यहाँ पे देखो चार्ट वगैरह दिया हुआ है ट्रिक वगैरह के लिए, है ना, ये सारा कि लेखक का नाम क्या है, जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, सारा चीज़ यहाँ पे चार्ट बना के दिया हुआ है, ट्रिक भी दिया हुआ है, मॉडल पेपर, पिछले साल क्वेश्चन पेपर, यानी हिंदी का अगर गेस्ट पेपर आपको लेना है तो कहीं और से क्या लेना, जहाँ पे आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर इतना अच्छा खासा करेक्ट, मतलब ऑलमोस्ट इतने 100% करेक्ट आंसर, प्लस में आपके बुक में खुद हम लिखे हैं, तो आपको एक बेहतरीन, मतलब इसमें मिलने की 100% गारंटी, तो एक बेहतरीन बुक आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं, कहाँ से? ऑर्डर करके एजुकेशनल ऐप से ऑर्डर करिएगा, आपके घर पे अब बुक आपको पहुँच जाएगी। चलिए अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ये बुक आप अपने एजुकेशनल ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पे आते हैं एक चीज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को। पहला सवाल अपने सामने है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, तो निबंध आपको लिखना था। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में पहले हम आपको ये दिखा देते हैं, ठीक है, देखो ये विषयनिष्ठ अपने पास प्रश्न है, कुल मिला के आपको निबंध के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, 5 मार्क्स, और इसमें आपको मोबाइल और इंटरनेट पे बोला जाएगा, या फिर पर्यावरण, या फिर सांप्रदायिक एकता के लिए खतरा, ठीक है, उसके बाद दुर्गा पूजा, ये सारे चीज के लिए आप निबंध लिख सकते हैं, कोई एक पर, ठीक है, कोई एक विषय पर, मतलब इस 4 में से कोई एक आप लिख देना। उसके बाद है 100 प्रसंग व्याख्या। सच है, जब तक मनुष्य भूलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये जो है अपना एजुकेशनल वाला, ये जो बुक आप लिए होंगे, ठीक है, ये बुक जो लिए होंगे आप, जो है इस बुक में
5वां नंबर पेज देखना, ठीक है, 5 नंबर पेज में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, ठीक है। ये 100 प्रश्न व्याख्या है, आपको इसमें से इस दोनों में से कोई एक बनाना है और उसके लिए 5 मार्क्स मिलेगा। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, जब बड़ा जटिल निरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। तो ये पुत्र वियोग से लिया गया है, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी वर्णन करते हैं कि उनका पुत्र खो जाने के बाद माँ का मन जो समझाना कितना मुश्किल होता है उसके बारे में वर्णन किए हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि पुत्र के बिछो के बाद, पुत्र के गुजर जाने के बाद एक माँ का मन हर हमेशा रोता ही रहता है, ठीक है। बहुत ही जटिल हो जाता है उसका जीवन, पूरा जीवन जो है, पूरा जीवन क्या होता है, सूना सूना लगने लगता है, ठीक है। ये आप इस तरीके से लिख देना है इसका, ठीक है। उसके बाद देखो, पासबुक खो जाने के बाद शिकायत जो है बैंक मैनेजर को जो है पत्र लिख कर करे, ठीक है। तो पत्र लिखना भी अपना उसी बुक में दिए हुए हैं, जो लोग के पास है तो ठीक है, नहीं है तो क्या कर सकते हो, पत्र जानते हो कि लिखना नहीं जानते होगे तो आप सिंपल करना क्या, पत्र लेखन पर हम वीडियो बनाए, जस्ट ए सेकेंड रुक जाओ, हम बता ही देते हैं। पत्र लेखन बाय एजुकेशन बाबा, हाँ बनाए हुए हैं, अरे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पत्र पे हम 2 वीडियो बनाए हुए हैं, बहुत सही, ठीक है। तब तो आराम से पत्र लेखन बाय एजुकेशन सर्च करना, पत्र लिखना वहां से सीख लेना, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अपने प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखकर अपनी फीस माफ करने हेतु प्रार्थना करें। तो ये आपको इसमें से कोई एक बनाओगे 4 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद 8 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 का उत्तर दे। कुल मिला के 8 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से आपको 4 का उत्तर देना। हरचरना कौन है, तो वही एक गरीब किसान का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जो फता सुतना पहना हुआ है, ठीक है, जो ये नहीं जानता है कि गुणगान राष्ट्रगान किसके लिए किया जा रहा है, बस वो कर रहा है, ठीक है। हरचरना, मानक और सिपाही एक दूसरे की क्यों मारना चाहते हैं, चूंकि मानक जो है अंग्रेज की तरफ से, भारत की तरफ से अंग्रेज के साथ लड़ने गया है और उस साइड वो जर्मनी का सेना से था, ठीक है। तो दोनों देश का सेना जो है एक दूसरे का दुश्मन हो जाता है, इसलिए दोनों एक दूसरे को मारना चाहता था। नागरिक क्यों व्यस्त है, क्या उसकी व्यस्तता जायज है। नागरिक जो है एक तरीके से गाजे बाजे बजाने में व्यस्त है, ठीक है, और एकदम एक तरीके से क्या चीज, उत्सव मनाने में व्यस्त है, और उनका जो है एक तरीके से व्यस्तता जो है बोला जाए तो हम जायज भी है ना, या फिर बेजायज है ना, सिंपल सी बात है, वो तो बेकार से ही मना रहे हैं, और इसका आंसर प्रॉपर्ली हम बुक में भी दिए हुए हैं। उसके बाद देखो, गद्य कविता किसे कहते हैं, लहना सिंह कौन था, गैंग्रीन क्या होता है, तो वही कांटा जो पैर वगैरह में कहीं पे भी शरीर में चुभता है तो उससे जो बीमारी हो जाता है उसको गैंग्रीन कहते हैं। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, बस वही सहस्र जो वर्ष चलने वाला था अब वो कम चलेगा। बाजा बजाना का क्या अर्थ है, ठीक है, अधिनायक शीर्षक पाठ के अनुसार लिखे, ठीक है। तो ये सब अपने पास सवाल है, ठीक है। और उसके बाद देखो, संक्षेपण के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। संक्षेपण के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और ये आप इतना जो है क्या है, पराधीनता मानव का सबसे बड़ा पतन है, गुलाम रहकर कोई भी व्यक्ति सुखी जीवन नहीं बिता सकता। पराधीनता व्यक्ति स्वप्न में भी सुख का उपभोग नहीं कर सकता। सुख परतंत्रता का जो है प्रतिद्वंदी है। मानव हो या देव, पशु हो या पक्षी, सभी स्वतंत्रता चाहते हैं, ठीक है। पराधीनता दुखों की जननी है, ठीक है। तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि पराधीनता पर स्वतंत्रता, इसका शीर्षक लिख देना, ठीक है, या फिर स्वतंत्रता ही शीर्षक लिख देना, या पराधीनता पर स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये आप शीर्षक लिख देना, और उसके बाद इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, कि हर व्यक्ति वो चाहता है मतलब स्वतंत्र रहे, ठीक है। मानव हो या देव हो या पशु हो, ठीक है, या पक्षी हो, सब कोई चाहते हैं स्वतंत्र रहे, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आराम से लिख देना, ठीक। ये सब हो गए। और एक अपडेट आपके लिए और है कि हिंदी और इंग्लिश, आपको पता है ना कि इंग्लिश का जो वीडियो आने वाली है वो सुबह 7 बजे, और आपको पता होगा हिंदी का जो है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। और उसके बाद बात करें, इधर आपका हो गया व्याकरण, क्या हो गया, हिंदी का हो गया व्याकरण, और उसके बाद क्या हो गया, इधर आपका ग्रामर हो गया, क्या हो गया, ग्रामर हो गया, ठीक है। और इधर आपका हो गया क्या चीज, प्रतिपूर्ति, क्या हो गया, प्रतिपूर्ति, ठीक है। और इधर आपका हो गया स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है।
स्टोरी ऑफ इंग्लिश। यहीं से सवाल इंग्लिश हिंदी में पूछा जाता है, जिसके लिए आपको कुल मिला के कितने मार्क्स मिलते हैं, जिसके लिए आपको कुल मिला के बोर्ड में आपको 200 मार्क्स मिलते हैं। कितने मार्क्स? 200 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और इस 200 मार्क्स के लिए आपको पता है कि एजुकेशन नाउ ऐप पर कोर्स अवेलेबल है, जिसका फी है 1499। कितना है? 1499। लेकिन आज एक खुशी की बात एक बताए कि आज अभी थोड़ा ही देर पहले 5 मिनट पहले इस कोर्स का कीमत कम कर दिया गया है। इस कोर्स का कीमत अब सिर्फ 999 कर दी गई है, ठीक है, जिसमें आपको सारा चीज मिल जाएगा। आपको ग्रामर अब शुरू किया जाएगा, ठीक है। बुक तो अब ऑलमोस्ट खत्म होने को है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करना, ठीक है, अभी से ज्वाइन करके और अच्छे से सारे क्लास को कर लेना। और इधर व्याकरण और ग्रामर शुरू होने जा रही है, तो आराम से आप इस फी के साथ ग्रामर और व्याकरण इसको शुरू से अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रतिपूर्ति स्टोरी ऑफ इंग्लिश को भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी से आप चाहेंगे तो एजुकेशन नाउ ऐप इंस्टॉल करिए, ठीक है, और वहां से अपना कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इधर आपको दिख जाएगा, ठीक। चलिए, तो आज के इस क्लास को बस खत्म करते हैं। यहां से आप कोर्स एजुकेशन ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर कोई भी दिक्कत ज्यादा हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है, हमारी टीम आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम कुछ भी होती है कोर्स ज्वाइन करने में, तो ठीक है। चलो, अब सुबह में आते हैं और मिलते हैं और इंग्लिश का क्वेश्चंस अच्छे से करवाते हैं, ठीक है। सभी लोग सुबह 7 बजे आ जाना। चलो, हाँ, 7 बजे सुबह होगी क्लास, तो जितने भी स्टूडेंट हैं सब आराम से 7 बजे पहुंच जाना और अच्छे से क्लास करो, ठीक है। और हम लोग, आप जानते हो ना कि मतलब ऑब्वियसली आपके भैया, आप यानी हम जो है हर हमेशा यही कोशिश करते हैं आप लोग के लिए किसी भी तरीके से अच्छा प्रयास करें कि आप लोग अच्छा रिजल्ट लाओ कोई भी चीज़ों में। ये सब रिजल्ट का तो कोई मायने ही नहीं है। बिहार बोर्ड एक अच्छा कदम आप लोग के लिए अपनाया कि आप लोग के लिए एग्जाम लिया है ना, एग्जाम लिया, आप एग्जाम दे के आए, आपको आंसर हम सारा चीज़ मिला के आपको दे दिए कि भाई साहब आप आंसर मिला लीजिए, है ना, और निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। उसके बाद आप जो है सिंपल सी बात है, अगले बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगना है और बोर्ड परीक्षा की हम लोग बेहतरीन तैयारी करेंगे। यूट्यूब पे भी आप लगातार क्लासेस देख रहे हैं, साथ ही साथ ऐप पर भी प्रीमियम क्लासेस आ रही है, प्राइम क्लासेस, एकदम बेहतरीन क्लास आपको ऐप पे मिलते चल रहा है, ठीक है, जहां से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग रेगुलर बेसिस पे अच्छे से आपके सामने ला रहे हैं, करवा रहे हैं सब कुछ, है ना, कि आप लोग बस अपना बेहतरीन रिजल्ट लाओ, ठीक है। जैसे कि पिछले साल रिजल्ट, इतना सारा रिजल्ट था, सबसे हाईएस्ट रिजल्ट बिहार में इस प्लेटफॉर्म से दिया, है ना, इस प्लेटफॉर्म ने। लेकिन इस साल भी चाहते हैं कि रिकॉर्ड टूटे ना, सबसे ज़्यादा रिजल्ट यहाँ से मिलना चाहिए, है ना। ऑब्वियस ही बात है, वो आप ही लोग पूरा कर सकते हो। तो लगातार आप लोग पढ़ाई जारी रखो, जो भी दिक्कत रहे हमसे बताना, वो उस चीज़ पे हम वीडियो लगातार लाते रहेंगे। फिर अब मिलते हैं कल सुबह 7 बजे इंग्लिश के क्लास के साथ। और आज के इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर लेना, साथ ही साथ जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर एक स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, हम जानते हैं, सब्सक्राइब अभी कभी अब भी पहले जाते जाते करो, ठीक है, करके जाना है पहले सब्सक्राइब। हो गया? पक्का? चलो ठीक है, अब जा सकते हो, शेयर वगैरह कर लीजिएगा। चलिए, आज के इस क्लास में इतना ही। टाटा, बाय बाय।